So let's start our class today, right? So myself Ankita Jain from Spartan IS. So today we are doing as usual work, a daily vocabulary dosage, that is a one word substitution. Yesterday we did with the idioms and phrases. We have done with 100 idioms and phrases, and today we are starting with one word substitution. Hopefully in half an hour we'll be winding up 100 one word substitution, right? 100 one word substitutions हम कर लेंगे. Yes. So आप लोग सब लोग हो फिर मेरे साथ, right? You are participating, right? Yes. Atheist. Now what is means atheist? Theist का मतलब होता है कौन? जो भगवान में बिलीव करता है. थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में बिलीव करता है, मीन्स आस्तिक. जिसको ए लगा दिया मैंने, एथीस्ट, यहाँ दिख रहा है एथीस्ट. थीस्ट बोला तो जो भगवान बिलीव करता है. एथीस्ट का मतलब जो भगवान में बिलीव नहीं करता, मीन्स नास्तिक. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड. दिस. नाउ एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो एक म्यूचुअल इससे रहता है, इन अ स्टेट ऑफ अ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी से रहता है, म्हणजे एक शत्रुता हमेशा निभाते रहता है ना, ये हमेशा उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक. व्हाट इट इज? एंटागोनिस्टिक. अभी एग्नोस्टिक देखो, ये क्या था? एंटा था. ये क्या? एंटी मीन्स किसी के अपोजिट में जा रहा है, एंटा है ना. ये है एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक मीन्स का मतलब होता है वो रखता है भगवान है कि नहीं है कि नहीं है. मीन्स देयर इज यस गॉड, नो गॉड. नो लिखा है वहाँ वर्ड, नो यस, नो यस, इसमें कंफ्यूजन में रहता है. इसलिए अगर आपको थीस्ट एथीस्ट में कुछ कंफ्यूजन हुआ तो इसमें वर्ड याद रखना, क्या है? नो लिखा है, मीन्स यस नो करते रहता है वो. ये आंसरेबल. आंसरेबल मीन्स आपको पता है जो भी जवाबदार व्यक्ति रहता है उसे बोलते हैं हम आंसरेबल. एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी द गवर्नमेंट बाय नोबल्स, मीन्स जो राजाओं द्वारा चलाए जाते हैं, सरदारों द्वारा चलाए जाते हैं. आपने देखा होगा पहले के दरबार में एक मेन राजा बैठता था और बाकी सब उनके सरदार बैठते थे. जो सरदार द्वारा जो चलाई हुई दरबार है उसे बोलते क्या है? एरिस्टोक्रेसी. इसे तोड़ना, एरिस्टोक्रेसी. इट इज एरिस्टोक्रेसी. क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट. एरिस्टो का मतलब होता है नोबल, नोबल द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी. देन एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मीन्स एक से ज़्यादा कुछ के कुछ इंटरप्रिटेशंस निकलना, मीन्स मुझे संदिग्ध है कि ये होगा कि नहीं होगा. एम्बिगुअस मीन्स बहुत कंफ्यूजन में रहना, है ना. एम्बिग्विटी इसको बोलते हैं. इसके स्पेलिंग्स भी हमें याद करने हैं और इसका मीनिंग क्या होता है. एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? मराठी में हम जो बोलते हैं शब्द समूह, बरोबर. खूप मोठे शब्द दिले असतात त्याचा समूह असतो. जो शत्रूला हारू शकत नाही त्याला काय म्हटलं जातं? अजिंक्य, है ना. अशी आपण मराठीत वाचले. सेम गोष्ट इंग्लिशमध्ये जाते, सेम गोष्ट. दॅट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. देन मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन. ऐसी कौन सी मेडिसिन है? उसे बोलते हैं एंटीडोट. क्या बोलते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक करो, स्पेलिंग भी चेक करो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चेक करो. क्या है? एंटीडोट. एंटीडोट इसे बोलते हैं. एम्बिगुअस का मतलब होता है बहुत कंफ्यूजन, डिलेमा में रहना. हाँ. एडोलेसेंस का मतलब होता है एक कुमार अवस्था से एक जो एक अच्छा खासा अडल्ट, इन दोनों के बीच का उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट, है ना. एडोलेसेंट आपने साइंस की बुक में वर्ड काफ़ी सुना होगा. देखो एडोलेसेंट एज कर है ना, ये ऐसी एक एज होती है, मीन्स कुमार अवस्था होना. देन एम्फीबियस. एम्फीबियस मीन्स उभयचर, जो लैंड पे भी रहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, है ना. एम्फीबियस. देन एलिनेट. एलिनेट का मतलब होता है टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, मीन्स स्नेह तोड़ने, है ना. एलिनेट मीन्स क्या? एलिनेट, खुद एलियन हो जाना, मीन्स फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना, है ना, उसे बोलते हैं एलिनिएट. देन एनोमिनस. एनोमिनस का मतलब होता है कम्युनिकेशन टू विच नो नेम इज गिवन, मीन्स अनामिक, मीन्स जिसे किसी नाम नहीं दिया है, किसी तो व्यक्ति ने लाकर दिया है. बहुत बार किसी के घर पे गिफ्ट वगैरह जो एकदम मूवी सीरियल्स में दिखाते हैं, देखो इसके द्वारा भेजा गया नहीं, ऐसे एक प्लेन कार्ड रहता है ना, पता नहीं रहता. कोई पोस्ट ऑफिस वाला आता है, दे के चले जाता. दैट इज एनोनिमस, मीन्स कोई पता नहीं किसने भेजा, क्या भेजा. एनोनिमस. सिनोनिम्स भी ऐसे ही जाता है, एंटोनिम्स भी ऐसे ही जाता है, एनोनिम्स भी ऐसे ही जाता है. एना ऐसे याद रख सकते हो, एना कौन है पता नहीं है, एनोनिम्स कौन है पता नहीं है, ऐसा. एवरी. एवरी का मतलब क्या होता है? जहाँ बर्ड्स रहते हैं, एव्स,
एव्स, एव्स का घर एवरी, एव्स का घर एवरी, इट इज कॉल्ड एवरी। देन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक आपको पता है एक दवाई रहती है जो आपको कुछ जला भुना कुछ हुआ तो उसके ऊपर आप प्रिवेंट एक इन्फेक्शन जर्म्स ना हो, उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम्स। आप हर एक दवाई के पीछे वहाँ लिखा रहता है एंटीसेप्टिक, ओरली ना खाना है ऐसा लिखा हुआ रहता है, स्पेशली प्रिस्क्रिप्शंस में पढ़ना। क्या है? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी हमने पहले पढ़ा एरिस्टोक्रेसी, नोबल्स द्वारा चलाने वाली। अभी ऑटो क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, ऑटो का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ऑटो एक अकेला एब्सोल्यूट चला रहा है। ऑटो में बहुत लोग चलाते हैं क्या? एक लोग चलाता है ना, मीन्स एक ही जन चला रहा है, ऑटोक्रेसी। एंटीबायोटिक, अभी कोरोना के कारण तो ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता है, एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं? जो भी हमें बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसके एक रेजिस्टेंस इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, है ना। स्पेलिंग स्पेशली देखो। देन एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है पर्टेनिंग ऑफ एथलीट कंटेस्ट, मुझे खेलने सामने विषय के बारे में कुछ बात चल रही है एग्नोस्टिक में। देन आता है अनार्की, व्हाट्स कॉल्ड अनार्की। हमने देखा एक था अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये क्या है? अनार्की मीन्स एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, इट इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। देन आता है एम्बेसडर, एम्बेसडर का स्पेलिंग स्पेशली चेक करो। यस, AMBASS, it is not double, we should never say it double, it is SSADOR, ambassador. ambassador म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला राजदूत, जे आपल्याकडे राहतात लोक, आपण त्यांच्याकडे पाठवतो लोक, जे एक मिनिस्ट्री लेवलचे लोक असतात, है ना, दे आर कॉल्ड एम्बेसडर्स। एपीकल्चर, अभी हमने क्या देखा? एवीकल्चर, एवियरी, एवीकल्चर म्हणजे AVE इज रिलेटेड टू द बर्ड्स, API इज रिलेटेड टू द मधुमक्खी, है ना, बीज, एपीकल्चर, एपेरी, एपीकल्चर इज रिलेटेड टू बी, एव, AVES, एवरी, एपिक, एफ कल्चर इज रिलेटेड टू द बर्ड्स, बर्ड्स। ऑक्शन, आपको पता है ऑक्शन करना मीन्स पब्लिक में सब लोग बैठते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्शन। ऑटोबायोग्राफी मीन्स ऐसी जो आत्मचरित्र लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी का स्पेशली स्पेलिंग्स चेक करो, क्या है? स्पेलिंग्स चेक करो। एक्रोबैट मीन्स जो नहीं एक क्लेवर एयरमैन रहता है जो बहुत अच्छे से हवाई में जाता है, हवाई में अलग अलग चीज़ें अपनी तरीके से दिखाता है अपने को, अपने जादूगरपना, उसे बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रो का मतलब ही होता है हवा, एक्रो का मतलब ही होता है हवा, ऐसा। आपको वो लोग चार ऑप्शंस बहुत काफ़ी अलग अलग देंगे, तो इवन आप थोड़ा भी पहुंच पाए ना, थोड़ा भी, तो भी आप टिक कर पाओगे। बट आपको इसे पता होना चाहिए कि जो मिस्टेक इन क्रोनोलॉजी है तो उसे क्या बोलते हैं? एनाक्रोनिज्म। क्रोनिज्म है मीन्स क्रोनोलॉजी रिलेटेड है, एना मीन्स कुछ तो नेगेटिव होगा, ऐसा आपको ऐसा कनेक्ट करना होगा उन सब्स्टिट्यूशंस को। डायरेक्टली यू कैन नॉट रीड अरे हाँ टू गिव अप द थ्रोन एंड ऑफिस डिग्निटी, तो एब्डिकेट करना, एब्डिकेट करना मीन्स मुझसे उससे डिकेट कर दिया, मीन्स उसे निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, ऐसे याद करना है आपको इसे। ये आर्टिशन, आर्टिशन है ना कलाकार, शिल्पकार, आपको पता है होता है। एमेच्योर है ना क्या मतलब होता है? जो बस एक अपने प्लेजर के लिए, अपने आराम के लिए खेला जाता है, उसे पैसे से कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने प्रोफेशन कैरी ऑन करने के लिए, उसे बोलते हैं एमेच्योर। क्या बोलते हैं? एमेच्योर, है ना ये। देन ऑडिबल, सुनने वाला, ऑडिबल काफ़ी। देन ऑटोस्पाई, ऑटोस्पाई का मतलब होता है जो एक मेडिकल एग्जामिनेशन बॉडी होती है ना, मृतघर, आपको पता है क्या होता है? मेडिकल्स वगैरह GMC वगैरह में अगर कभी गए होंगे तो वहाँ मृत घर रहता है एक जगह पे, वहाँ सब वो मामा वगैरह लोग उनके स्टिचेस वगैरह सब करते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट जहाँ लिखी रहती, वेब सीरीज़ में देखा होगा कभी तो, है ना, ये ऑटोस्पाई उसको बोला जाता है। देन एक्रोबैट, एक्रोबैट मीन्स हवा में खेलने वाला, हम ऊपर देख चुके हैं इसे। एब्रोजिन्स, एब्रोजिन्स का मतलब है जो ओरिजिनल रहवासी आहे तिथले, काय ओरिजिनल रहवासी, एब्रोजिन्स। अब इसको कैसे याद रखोगे? एब्रोजिन्स को याद रह जाएगा ऐसे, बोर हो गए वो लोग वही रह के, मीन्स ओरिजिनली वही के तो बोर हो जाते ना, एक ही जगह पे रहते, तो एब्रो बोर याद रखना, इससे बोर हो गए वो वहाँ रह के, ऐसा है ना। देन एमनेशिया, एमनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, इट इज काइंड ऑफ डिजीज, एमनेशिया है ना ये।
देन आर्सेनल, आर्सेनल मीन्स ऐसा जहाँ शस्त्र घर जिसको बोला जाता है, जहाँ हम हमारे आर्म्स एम्युनिशंस रखते हैं उसे बोलते हैं हम आर्सेनेशन। आर्मीज का AR याद रख सकते हो इसके लिए, है ना, आर्मी के आर्म्स रिलेटेड AR, सेना, आर्मी सेना का घर जहाँ वो अपने शस्त्र रखते हैं, आर्सेनल, ठीक है। अपैथ्रेट, अपैथ्रेट का मतलब क्या होता है, जो हमने देखा है ना काफ़ी अफ्रीकन्स यूरोपियंस पहले करते थे, बहुत ज़्यादा वर्ण भेद जो करते थे, वो काला है वो गोरा है, दैट इज कॉल्ड एपैथ्रेट, पॉलिसी ऑफ एपैथ्रेट, रेशियल सेपरेशन की, मीन्स काला है तो तुमने नीचे जात के हो, गोरे हो तो तुम ऊंचे जात के हो, ऐसा। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है कि एक सॉन्ग सेटलमेंट होना, डिसलाइक बिटवीन दो लोगों के बीच में, मीन्स एंटीपैथी, दोनों में जमती नहीं है ज़्यादा, एंटीपैथी। एनुअल का मतलब क्या होता है, जो साल में एक बार होता है। एनुअल की स्पेलिंग स्पेशली चेक कर लो, ANNUAL है, AUL नहीं है, क्या है ANUAL, एनुअल, एनुअल इट इज। एक्वेटिक है ना, जो जल में रहने वाले हैं। अबॉर्टिव का मतलब होता है जो प्लान हमने अटेम्प्ट किया था वो फेल हो गया, हमने ये अबॉर्टिव हो गया। आपने अबॉर्ट सुना होगा बहुत बार, है ना, एक्शन अबॉर्ट, ये सब चीज़ें जब भी पुलिस वगैरह बोलती है, कुछ एक्शंस चलती है मूवीज़ में, तो अबॉर्टिव का मतलब होता है जो हमने द प्लान इज अबाउट मीन्स जो हमने प्लान किया था वो फेल हो चुका है, अभी उसे कैंसिल कर दो, उस राह पे मत चलो, ऐसा। देन आता है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है डिटरमाइंड और इंसिस्टेंट होना। क्या एडमेंट, हम बोलते हैं ना ही इज वेरी एडमेंट। एडमेंट मीन्स उसी चीज पे ठाम रहना, जैसा मैं हूँ जिद्दी टाइप का स्वभाव, एडमेंट होना, है ना ये। एमिकेबल। नाउ अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं वो, पर इसकी स्पेलिंग देखना, ठीक है, पहले देख लो भैया, उनको देख लो। क्यों लेट हो गए सब लोग, पूरी गैंकिंग है, हाँ कोरोना हो गया क्या? एक्चुअरी। एक्चुअरी का मतलब होता है एक्सपर्ट हु कैलकुलेट द रेट्स ऑफ द इंश्योरेंस। जो एक्चुअल्स मीन्स इंश्योरेंस गिनने वाला, एक्चुअरी। एक्चुअरी। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीन्स क्या, एग्रो क्या, एग्रीकल्चर कुछ रिलेटेड है, नॉमी का मतलब होता है स्टडी, है ना, स्टडी। सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, रूरल इकोनॉमी कैसी चल रही है उसे बोलते हैं एग्रोनॉमी। काफ़ी आपने सब्जेक्ट्स देखे होंगे, जैसे अगर एग्रीकल्चर में कुछ सब्जेक्ट्स होंगे तो एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, ऐसे कुछ सुना है कभी ये सब, नॉमी। एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है हम धर्म का क्या ही त्याग कर देते हैं, हम कोई रिलीजन में ध्यान ही नहीं देते हैं, क्या हमको कोई रिलीजन भाता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, अपोस्टेट। मीन्स जो स्टेट में रिलीजन चल रहा है उसे हम अपोज कर रहे हैं, अपोस्टेट ये। एल्जरी। एल्जरी का मतलब होता है बहुत एक सेंसिटिव चीज़ पे, वस्तु पे संवेदना करना, एकदम ही मीन्स सेंसिटिव टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड्स या इंसेक्ट थिंग, एल्जरी होना। देन ऑटोग्राफ। हमने देखा अभी ऑटोग्राफ देना, ये पता है आप लोगों को, आप भी कभी ऑफिसर बन के दोगे, कोई ना कोई आपका लेगा, है ना, बहुत सारे जो बड़े व्यक्ति रहते हैं उनका ऑटोग्राफ लिया जाता है ये। देन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ द स्पीच है जिसमें एक इनिशियल लेटर जो होता है, इनिशियल लेटर मीन्स ए आर आर आर, ये रिपीट होते जाता है, उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। रिपीटेशन, एलिट्रेशन, ऐसे याद रख सकते हो, एल फॉर लेटर्स का रिपीटेशन, एल का रिपीटेशंस, लेटर्स का रिपीटेशन। सो अल्मा माटर। आपने कभी विकिपीडिया खोल के देखा है? विकिपीडिया पे आपका यूजुअली कोई एक्ट्रेस का, एपीजे अब्दुल कलाम का कभी निकाल के देखना, या कोई भी बड़े व्यक्ति का, विक्रम साराभाई वगैरह इन सब का, उनका लिखा रहता है कि आपकी पढ़ाई की रहने की जगह कहाँ थी, तो उसे बोलते हैं अल्मा मैटर। मीन्स आपने पूर्ण जीवन भर की एक मेजर पढ़ाई कहाँ की, उसे बोलते हैं अल्मा मैटर। उनका विकिपीडिया के पेज में अल्मा मैटर लिखा हुआ रहता है कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ की है कर, समझ रहे? ये अल्मा मैटर है मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी, या आप कहाँ आपने पढ़ाई की है उसे बोला जाता है अल्मा मैटर, ठीक है, पढ़ाई।
एंटीपोड्स, एंटीपोड्स मीन्स ऑन द अपोजिट सीसोर साइड ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ के साइड के अपोजिट साइड में है। एग्रीवेट करना, एग्रीवेट करना मीन्स बहुत ज़्यादा एकदम इंक्रीज करना अपनी इंटेंसिटी, बर्डन बहुत इंक्रीज करना। अमेज़ॉन आपने नाम सुना है? अमेज़ॉन हमारी जो वेबसाइट है पर उसका स्पेलिंग अलग है, इसका स्पेलिंग अलग है, ठीक है ना। अमेज़ॉन ये क्या है? अमेज़ॉन मीन्स मर्दानी स्त्री, इसको बोला जाता है क्या? मर्दानी स्त्री, जो उसे बोला जाता है अमेज़ॉन। एम्बॉर्सिया, एम्बॉर्सिया मीन्स फूड ऑफ गॉड। नैवेद्य लावतो आपण, पुढच्या वेळेस आपल्या घरी आलं नैवेद्य की काय म्हणाल तुम्ही? एम्बॉर्सिया, मॅम यू हॅव ब्रॉट युअर एम्बॉर्सिया, है ना, तुमच्या मम्मीला आजीला म्हणायचं। आता कुठला सण येणार आहे का आपला इतक्यात? आता क्रिसमसच आहे, तेव्हाच नैवेद्य लावू, है ना। देन होता है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट है ना, आपको पता है जो बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाता है, ये सारी चीज़ें। हाँ, एनेक्टोड, देखो एंटीटोड अलग था, ये एनेक्टोड है। हाँ, व्हाट? एंटीटोड अलग, एनेक्टोड है। एनेक्टोड का मतलब शुरुआत में एक बहुत अच्छा का आप ऐसे कभी वगैरह लिखोगे या कोई आर्टिकल देखोगे तो एक छोटी स्टोरी लिखी रहती है ना, एक रियल लाइफ की कुछ स्टोरी लिखी रहती है, कुछ मॉरल लिखा रहता है, उसे बोलते हैं एनेक्डोट। क्या बोलते हैं इसे? एनेक्डोट। ये एफिडेविट, यू नो, अब हम जब लीगैलिटी का एक डिक्लेरेशन देते हैं मैजिस्ट्रेट के अंदर कि हमने अपने अपने हाथों से लिखा है, उसे बोलते हैं एफिडेविट, राइट। एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम के लिए हमें बढ़ाता है, हम एंटीबॉडीज हमारी कम हो गई, हम बोलते हैं ना, अभी कोरोना के वक्त बोल रहे थे, है ना, इम्यून सिस्टम हमारा काफ़ी बन, मीन्स काइंड ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज दैट आर अदर हार्मफुल। अगर बाहर से कुछ फॉरेन एलिमेंट आ गया हमारे बॉडी में तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है हमारा ब्लड, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वही हमारी एंटीबॉडीज़ रहती है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज़ आप में बी की, ए की है, ऐसा होता ही है, समझ रहे हो। मीन्स रोग प्रतिकारक शक्ती म्हणतो ना आपण, आपल्या रक्तामधून जी देते, कुठला हार्मफुल एलिमेंट आला तर आपल्याला खोकला होऊन जातो, आपण कुठल्या वातावरणात झालं तर आपण जे औषध घेतो। आप सब लोग एक ही कॉलेज के हो गए? ओके। एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना, है ना, मुझे क्षमा कर दो, इसे बोलते हैं एपोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? एपोलॉजी। आपको इस ये आएंगे कैसे वर्ड्स? ये ऐसा दिया रहेगा कि ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, क्या बोलते हैं उसे? एनिवर्सरी बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं कि हॉलीडे बोलते हैं। देन आपको याद आना चाहिए कि ईयर रिटर्न्स ऑफ द डे, वही इवेंट बार बार आना मीन्स एनिवर्सरी बोलते हैं किसी भी चीज़ को। एनिवर्सरी की स्पेशली स्पेलिंग देखो कैसी है, ANNIV एनिवर्सरी, एनिवर्सरी इट इज व्हाट? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी नहीं, सूरी नहीं, कुछ नहीं, इट्स एन एनिवर्सरी, राइट। ऑडिट का मतलब होता है, आपको पता है, जो अकाउंट लेते हैं, हिशोब आपण जे करतो त्याला म्हणतो ऑडिट। एंटोनिम्स यू नो, अपोजिट मीनिंग्स जो होता है वो है बिटरनेस ऑफ द टेम्पर और द मॅनर, मीन्स खवचटपणा करणे म्हणजे ॲक्रिमोनी होना। काय? ॲक्रिमोनी होना। ऐसे कितने वर्ड्स है आपको वन सब्स्टिट्यूशंस? हाँ, कितने हैं? मिनिमम आपको देख के रिवाइज करके 500 से 600 जाने। कितने? 600। देखकर आपको 1000 जाने हैं, है ना। कल का होमवर्क किया? पक्का? किसने नहीं किया? किया? बाकी लोग 4 टाइम्स लिखा? कुछ समझा? यू आर न्यू, आज आपने ज्वाइन किया ना? ओके। बाकी लोग कौन थे? और कोई नहीं आए थे ना? 2-3 लोग अपने? ओके ओके फाइन। जब तक चेक करने बोलती है अश्विनी मैम को मैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी यानी कल हमने देखा था ये वर्ड हमारे कलेक्टिव नाउन्स में भी, ये वाला कलेक्शन ऑफ स्मॉल चॉइस ऑफ पोएम्स, इसे बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, हाँ, एंथोलॉजी है। स्पेलिंग देख लो, ANTHLOG।
सी वाले देखते हैं अभी अपन। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ का मतलब क्या होता है? हार्ट रिलेटेड चीज़ें, है ना। कार्डियोग्राफ सेक्शंस आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में जाते हुए, तो आपको ऐसे ही वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, ऐसे ही वर्ड्स आपको बाहर बोर्ड्स पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्दों का समूह है ना, ये शब्दों का समूह है जो एक वर्ड में हम बोल सकते हैं। अभी हमें बोलना है बच्चों का डॉक्टर, तो हम क्या बोलते हैं? जो बच्चों को चेक करते हैं, जो ऐसे हाथ लगा के देखते हैं, फिर वो ताप चेक करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उनको? पीडियाट्रिक, है ना, पीडियाट्रिक डॉक्टर बोलते हैं ना उनको। तो एक ही वर्ड है, मेडिकल टर्म पीडियाट्रिक, ऐसा। अभी जो आप उनको, वो आपको दवाई देते हैं, फिर आप उनको अपने चीज़ें बताते हो, वो अपने सिम्टम्स देखते हैं, फिर उस पर से आपको दवाई देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? डॉक्टर, फिजिशियन, डॉक्टर, है ना, ऐसा। मीन्स हर एक के लिए एक एक वर्ड है, समूह है। मुझे इतना सब एक्सप्लेनेशन ना करते हुए आप डायरेक्टली, अभी आप चाय, ये चाय क्या है? वर्ड टी, इट इज शब्द समूह आहे ना. शब्द समूह म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण चहाचा पूर्ण एवढा प्रोसिजर झाला, कसं टाकलं, कसं बनवलं, काय, आप ऐसा पूरा बोलते हो क्या हमेशा? डायरेक्ट चाय बोलते साथ आपको पूरा प्रोसेस याद आ जाता है ना, चाय कैसी बनी होंगी करके. ये डिनर बोलते साथ रात का समय का खाना याद आता है कि मॉर्निंग का याद आता है? रात के समय का खाना है ना, डिनर बोलते साथ. ब्रंच बोलते साथ जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का समय उसे बोलते हैं हम ब्रंच करना, है ना. वो तो खूप साऱ्या गोष्टींना आपण असं म्हणतो का, अरे ते 10 वाजताच्या नंतर जे करतो ना आणि 1 वाजताच्या आधी जे आपण जेवतो, मग आपण हॉटेलला जातो, मग बाहेर जातो, त्याच्यासाठी जायचं आहे. आपण क्या बोलते हैं? एक सिंपल शब्द ब्रंच, इसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. समझ रहे? इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए एक वर्ड में निपटा डालो सब. इससे आपके स्पेलिंग स्ट्रांग होते हैं. यही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनिम सिनोनिम्स में भी बहुत काम आता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो काम आता ही है, और जब आप लिखते हो, जब आप राइटिंग के पेपर में कभी जाते हो, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा काम में आता है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस को एक वर्ड फिक्स कर रहा है ना, तो वो ज़्यादा बेटर है. वर्कर एंड सर्वेंट्स ऑफ द बोट, अगर आप बोट का भी देखो, नेवी में भी देखो, इवन एयरफोर्स में भी देखो, उनको क्रू बोला जाता है ना, व्हाट दे आर कॉल्ड क्रू. आप ऐसा एक्सप्लेन करते क्या, अरे जो जहाज पे हम गए थे ना, वहाँ वो आंटियाँ, दीदी लोग, भैया लोग, वहाँ सबके सर मैडम वहाँ ना ब्लू कलर का शर्ट पहन के थे, फिर वो टोपी पहन के थे, फिर वो लोगों ने काम, हम क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर्स. सीधा क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर्स. इससे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड. इतना आप एक्सप्लेन करते बैठते हो क्या? अब जिसे क्रू नहीं पता उनके लिए अलग बात है, बट क्रू का मतलब होता है जो वहाँ वर्कर्स होते हैं, एक पैनल के अंडर रहते हैं, उसे बोला जाता है क्रू. देन कंटेजियस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंटेजियस मीन्स जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेडिंग होता है. अगर आपको हाथ लगा दिया, टीबी वाले व्यक्ति ने आपके आगे खांस दिया, तो आपको टीबी होगा. इट इज एन कंटेजियस डिसीज. कंटेजियस स्प्रेड बाय एक्चुअल. इससे अभी कंटेजियस की स्पेलिंग स्पेशली देख लो बस. CONTAGIOUS, इट्स कॉल्ड कंटेजियस. यहाँ ई नहीं आ रहा है, एन नहीं आ रहा है, कहीं भी नो, क्योंकि होमोनिम्स और सिनोनिम्स में यही एक डिफरेंस है. ये आपका सिनोनिम तो है, पर होमोनिम्स में कंटीजेंट का मतलब दूसरा होता है. यही हमें साउंड सेम कर रहा है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है. ये कार्कास, कार्कास का मतलब होता है जो भी मृत प्राण्यांचे जे शरीर ठेवलेले असतात ना, त्याला कार्कास म्हणतात. कार्कास, ये भी आपने साइंस में बहुत बार सुना होगा ये वर्ड. क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? जो म्यूजियम वगैरह का जो ऑफिस चेंज स्पेशली जो नहीं रहता क्या, ऑफिशियल चार्जर्स जो रहते हैं, जो म्यूजियम का चार्ज जिन्हें देता है, जिनसी साइन के बिना अंदर नहीं आ सकते, वो सब चीज़, उससे क्या बोलते हैं? क्यूरेटर. क्यूरेटर. हमें क्यूरोसिटी रहती है ना म्यूजियम जाने की बहुत, क्या होगा क्या होगा, ऐसे याद रखो इसे. कैसे? क्यूरेटर. ऐसा. ये देखो कंजेंटिनल, कंजेंटिनल और कंटेजियस और कंटेगियस. देखा स्पेलिंग्स में कितना कितना फर्क है. यहाँ कंटेजियस बोला तो स्प्रेड हुए हाथ से डिसीज से. कंटेजियस का CONTIGUUS मीन्स देशांची सीमा जोडून असलेले. कंटिग्युअस. देखो एक स्पेलिंग 2 वर्ड से कितना फर्क पड़ता है.
कंटेग्यूअस, सुनने में तो सेम लग रहा है ना, कंटेजियस, कंटेग्यूअस, है ना ये। और यहाँ कंजाइंटल मीन्स जो एक जन्मापासूनच आपल्यामध्ये जी डिझीज असते ना, इनहेरिटन्स, बऱ्याच लोकांना वेगळे वेगळे रोग असतात जन्मापासूनच त्यांच्या, त्या सगळ्या। साइनोश्योर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या? साइनोश्योर मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बना हुआ रहता है, क्या बोलते हैं इसको? साइनोश्योर मीन्स हमेशा शाइन मारते रहता है ना। श्योर इतनी चीज वो करता है कि वो हमेशा शाइन ही मारते रहे हमेशा। कलीग्स, कलीग्स आपको पता है जो हम हमारे सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, व्हेन विल बी वर्किंग, तो आप उनको क्या बोलते हो? कलीग्स। कलीग्स की स्पेलिंग देखो स्पेशली क्या है? COLLEAGUES, कलीग्स। कलीग्स, आपके स्कूल के टीचर्स, मैडम एक दूसरे को कलीग्स बोलते हैं। यस। कैनिबल का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन एनिमल के बोनों को, फ्लैश को खाता है, उसे बोलते हैं कैनिबल। कैसा? कैनिबल। झोपेता है। कार्निवोरस का मतलब होता है एनिमल दैट ईट द फ्लैश, जो एनिमल फिश खाता है। तो आपके साइंस में हमेशा 10 बार वही लिख के आता है क्या? एनिमल जो फ्लैश खाता है, फिर उसे कार्निवोरस बोलते हैं। नहीं, कार्निवोरस मीन्स आपको समझ जाता है, एक बार आपको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद आपको समझाया जाता है। ये क्या हो गया? हाँ, ओमनिवोरस मीन्स जो सब चीज़ों को खाता है, प्लांट्स को भी खाता है और फ्लैश को भी खाता है। हर्बीवोरस का मतलब होता है जो ओनली प्लांट्स को खाता है, हर्ब्स रिलेटेड। कार्निवोरस मीन्स जो फ्लैश को खाता है, ऐसा। ओमनीपोटेंट मीन्स जो हर जगह मौजूद रहता है, ओमनीपोटेंट इट इज। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? जो समकालीन। आप ही हो ना, क्या नाम है? आशु? हाँ, अच्छा कन्हैया। मेंस लिविंग इन द सेम एज, म्हणजे समकालीन मनुष्य। बुद्धा महावीर एक समय के थे, हाँ। अकबर, मीरा, तुलसीदास जी सब एक समय के थे, हाँ। कि आपके समय के वो लोग नहीं ना। तो एक एक जो एरा रहता है, उस एरा के समय जो लोग रहते हैं उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड, कंटेम्प्रेरी पीपल, समकालीन उस समय पे रहने वाले सब। क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स एक दम्मट जागेवर तुम्हाला बसून ठेवलं आणि काहीच हवा नाही येत आहे, तर दॅट इज व्हाट कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिक। मुझे कैसे भी दम्मट होता है, सफोकेशन हो रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक। कैनोपी का मतलब क्या होता है? कैनोपी, ट्री की कैनोपी देखी है आपने कभी? झाड़ का ऐसा बहुत 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 रहता है, देखो एक हाथ बहुत घना जंगल में आप झाड़ देखते होंगे, तो ऐसा पूरा ऐसा एकदम गोभी के फूल जैसा दिखता है, वो उसे बोलते हैं कैनोपी। उसका जो एरिया रहता है ना कवरेज का, उसको बोलते हैं कैनोपी। कभी भी छत, जो छत रहती है ना इसकी पूरी झाड़ की खुद, उसे बोलते हैं कैनोपी। डेंसिटी उससे गिनी जाती है झाड़ों की सारी। कैनवस का मतलब क्या होता है? कैनवस करना, कैनवसिंग करते हैं। जैसे ही अपने ये होता है इलेक्शन्स होते, तर कैनवसिंग नहीं शुरू होती है, बिलकुल आपल्या लाईनीने रोजची गाड्या जातात, वेगळ्या वेगळ्या यांची पार्टीजची, बीजेपी की, कांग्रेस की, अलग अलग पार्टीज नहीं जाती कैनवसिंग करते हुए, हमको मत दो, फिर हंसते हुए जाते, पेड़े देते जाते अपने को, है ना, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मीन्स उसे क्या बोलते हैं? प्रचार करना। प्रचार वैसे करते ना अपन, दैट इज कॉल्ड कैनवस, कैनवस करना। और वही कैनवास जो होता है, एक और वर्ड जो सिमिलर साउंड करता है, जिसका स्पेलिंग अलग होता है। आपने काफ़ी पोस्टर्स देखे होंगे कभी, किसी के घर पे बहुत अच्छे, एक जाड्या कापडावर असते बघा, ऑइल पेंट केलेलं, जाड्या कापडावर ऑइल पेंट केलं, उससे बोलते कैनवास पेंटिंग। कैनवास पेंटिंग बोलते हैं उसे, समझ रहे? सेंसस का मतलब क्या होता है? जब हम पॉपुलेशन का एक काउंटिंग पॉपुलेशन एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाते हैं, उसे बोलते हैं सेंसस। की स्पेलिंग देख लो, क्या है? CENSUS, सेंसस, ये है ना। कॉन्फिस्केट करना मीन्स, कॉन्फिस्केट करना मीन्स क्या होता? प्रतीक आहे तुमचं घरा फ्लॅटच्या बाहेर, इव्हन तुमच्या मार्केटमध्ये काय होत जातं, जप्ती करतात ना आपण, मालची जप्ती करतो, त्याला काय म्हणतो? कॉन्फिस्केशन। मीन्स आपकी चीज़ें ली जाती है किसी के द्वारा। क्यों ली जाती है? क्योंकि आप गलत जगह बैठे हो, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वहाँ आपको बैठना अलाउड नहीं है, इसलिए
अतिक्रमण जे आपण म्हणतो है ना, करतो ते कॉन्फेस्टिकेट करना, अतिक्रमण करणं ते. सेंचुरी का मतलब होता है क्या, सेंटेरी, सेंटेरी का मतलब क्या होता है 100 ईयर्स. सेंचुरी आता है वैसी स्पेलिंग से 100 ईयर्स. डिकेड का मतलब होता है 10 साल, डिकेड 10 साल. कसिनो आपको पता है जहाँ जुआ खेला जाता है ना, ये तो पहले पता होगा. कसिनो तो आपको हमेशा जो ये लोग हैं मूवीज़ में दिखाते तो वो लोग बार बार ये बोलते हैं क्या, जहाँ जुआ खेले, बहुत सारी लाइट्स हो, फिर ऐसा अलग अलग गेम्स खेलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं हमेशा वो लोग. क्या बोलते हैं, चलो लेट्स गो टू कसिनो, है ना, एक ही वर्ड बोलते हैं वो. कसिनो मीन्स उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. ऐसा क्या हो गया. अब ये कैजुअल देखो, कैजुअल का मतलब क्या होता है, जो बहुत फ्लैटरी अच्छी बातें करके अपने तरफ खींच लेना, है ना. काजोल को याद कर सकते हो वैसे, कभी खुशी कभी गम की, हाँ, है ना. बोल बोल के बिल्कुल बच्चन परिवार के इतना बड़ा लेकर गई थी कि नहीं वो लड़का. हाँ, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड डिक्टेटर. एक व्यक्ति जो पूरा रूल करता है, डिक्टेट करता है, इट्स कॉल्ड डिक्टेटर. हिटलर याद है आपको. डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, जुल्मशाही जो करना, डेस्पोटिज्म. जैसे अपने अंग्रेजों ने की थी उस समय डेस्पोटिज्म, है ना. जैसे इंदिरा गांधी के वक्त के समय का भी डेस्पोटिज्म बहुत सब लोगों को याद है, जैसा वो बोलती थी वैसा ही होता था, बिल्कुल. ये डाइवोर्स का मतलब तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है मुझसे, है ना. जो लीगल सेपरेशन किया जाता है शादी का, उसे बोलते हैं डाइवोर्स. देन डेजर्ट, ये वाला कौन सा वाला डेजर्ट है, DESSERT, इट्स कॉल्ड डेजर्ट. मीन्स स्वीट जो हम लास्ट में खाते हैं ना, गोड म्हणतो आपण, गोड खायचं आहे आम्हाला शेवटी, इट इज कॉल्ड डेजर्ट. और वायवंट म्हणजे ओनली सिंगल एस इज देयर, एक ही एस रहता है डेजर्ट में. ये डर्मेटोलॉजिस्ट मीन्स हमारे स्किन को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, डर्मा, ऊपर की एपिडर्मल डर्मल लेयर रहती है, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर होता है. जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं, है ना. दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है, हाँ, कि उनको आप कुछ अलग बोलते हो, डॉक्टर ही बोलते हो, डेंटिस्ट बोलते हो ना, प्रॉपर टूथ के लिए जाते हो. ये डोमिसाइल का मतलब जहाँ परमानेंट, जहाँ के रहवासी हो, उसे बोलते हैं प्रोमिसाइल. आपको डोमिसाइल मांगा है आपके एग्जाम में, है ना, मांगा है ना. मीन्स आप कहाँ के परमानेंट रहवासी हो, उस जोन में आप अप्लाई करो. ये डेलीगेट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई मैं आपको बोल देती हूँ कल से आप यहाँ आके क्लास ले लेना. मीन्स मैं आपको एक ऐसा उत्तरदायित्व बना रही हूँ कि आप यहाँ आके क्लास लेना. मीन्स आई एम ट्रांसफरिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, उसे बोलता है डेलीगेट करना, है ना. अगर अपनी मम्मियों की आदत क्या रहती है, कोई अपने घर पे आए तो डेलीगेट कर दो काम, है ना, तू हे कर, तू हे कर, तू हे कर. जैसे अपने घर पे शादियाँ भी रहती तो सब लोग क्या अलग अलग काम रहता है ना, बटे हुए, मीन्स डेलीगेशन ऑफ वर्क. बट शादी का पैसा खर्च कौन करता है, वही वाला परिवार करता है, भले काम हम करते हैं. इट्स कॉल्ड डेलीगेशन. डेमोफ्लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेमोफ्लॉग का मतलब होता है मीन्स पॉलिटिकल एजिटेटर अपीलिंग टू द इमोशंस ऑफ द मॉब. मीन्स जितने भी पॉलिटिकल लोग रहते हैं वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसे बोलते हैं डेमोफ्लॉग. मीन्स क्या, वो डेमो की तरह रहते हैं, मीन्स डेमोन की तरह रहता है. डेमोन का मतलब कौन होता है, राक्षस होता है ना, उसकी तरह उनके साथ खिलवाड़ करते हो. डिस्क्रीशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीशन जो भी प्योर चीज़ रहती है उसकी अवहेलना करना, उसे बोलते हैं डिस्क्रीशन. डिस्क्रीशन का मतलब इवन ये भी होता है कि मैं खुद के निर्णय खुद लूँगा, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीशन. ये भी होता है सेकेंड मीनिंग. यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, यूफेमिज्म द लास्ट 2-3 वर्ड्स
जो इम्पॉर्टेंट है। यूफेमिज्म का मतलब होता है, क्या होता है? यूफेमिज्म का मतलब होता है आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल ख़राब लगती हो पर तो भी आप बहुत इज्जत से बोल रहे हो, जिससे बोलते हैं यूफेमिज्म, है ना। बहुत गंदी वाली बात है, मीन्स माइल्ड और वेग एक्सप्रेशन है पर तो भी आप उसे किस तरीके से बोल रहे हो? एकदम सॉफ्ट तरीके से बोल रहे हो, सौम्य भाषा में बोल रहे हो, शब्द में बोल रहे हो। इसेंट्रिक मीन्स कुछ तो भी विचित्र है। इसेंट्रिक ऑड हैबिट्स है उसके कुछ तो भी, है ना। वो हमारे घर में आते तो कुछ तो भी अजीब तरीके से करता है, इट्स कॉल्ड इसेंट्रिक। ऐसे ही वाले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इगोटिस्ट का मतलब कि अपने में से कौन है इगोइस्टिक? कौन है? जो खुद ही के बारे में बात करते रहता है ना, खुद ही की बड़ाइयाँ मारते रहता है, इट इज कॉल्ड इगोइस्टिक। नहीं है अपने क्लास में कोई भी ऐसा? हाँ, बाप रे, धन्य है रे वो मेरा क्लास तो। हाँ, एपिलॉग ये इंपॉर्टेंट है। एक कंक्लूडिंग लिटरली वर्क जो रहता है हमारा, जो हम भाषा देते हैं ना, समारोपण जेला म्हणतो, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। हमारा हो गया पूरा और हम लास्ट में हम थैंक्स गिविंग वोट ऑफ थैंक्स बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं एपिलॉग इट इज कॉल्ड। और कोई वर्ड आपको टफ लग रहा है? एपिक्योर कौन है? एपिक्योर विलासी, भोग विलासी, इज कॉल्ड एपिक्योर। इलॉजी का मतलब होता है स्तुतिपद कोणाचं भाषण लिहिणं, इलॉजी का मतलब होता है। एपिटैफ का मतलब होता है टॉम्ब पे वो नहीं लिखा रहता, खोरून लिहिलेलं असते, फिर अपन ने बहुत बार देखा ऐसे दिल विल बनाए रहते, इसे बीच में से तार गया रहता, फिर नाम लिखा रहता किसी का, है ना। लोग फिर अपनी निशानी भी छोड़कर आ जाते हैं वहाँ, फिर अपनी इधर की निशानी कोई रहती नहीं, है ना। निशा भी नहीं रहती, निशानी भी नहीं रहती। हाँ, इकोलॉजी का मतलब होता है, क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इको मीन्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल की स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये ई तक हम पहुंच गए हैं, ए बी सी डी में के ई जितने भी इम्पॉर्टेंट्स थे। सो अभी लेट्स मूव टूवर्ड्स अ ग्रामर सेक्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसा और कुछ डिफिकल्टीज जा रही है आप लोगों को? कुछ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? इडियम फ्रेजेस कल का समझा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे याद करोगे इसको? एफिनेट को कैसे याद करोगे बताओ बरा? इट्स कॉल्ड एफिमिनेट, EFFEMINAT, एफिमिनेट। एफिमिनेट बताओ कैसे याद करोगे? कैसे करोगे याद बताओ? कैसे करोगे याद एफिमिनेट को? या फीमेल रिलेटेड है, फीमेल का स्पेलिंग है FEM में फीमेल है, कुछ तो रिलेटेड मीन्स कुछ फीमेल रिलेटेड है, मीन्स जो बायलासारखा स्त्रियांसारखा वागणारा व्यक्ति, क्या वुमेनिश इन अपीयरेंस और मैनर में है, उसे क्या बोलते हैं? एफिमिनेट करना, फीमेल वाली चीज़ें हरकतें करना। तो याद कैसे रखोगे? फीमेल का स्पेलिंग क्या आता है? FEMALE, ऐसा। डन? और कुछ डाउट्स? कल से याद करके आओगे 100 एग्जाम को 2 साल नहीं है आपके, अब भी 2 महीने में। हाँ, याद है ना एग्जाम डेट? कि 2-3 साल बाद है? हाँ, तो कितने याद करके आने पड़ेंगे अभी फिलहाल?
मिनिमम 100। कल हम वर्ड्स ऑफन गेट कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा खुद से पढ़कर आना, जिसे होमोनीम्स बोला जाता है, जिसे होमोनीम्स बोला जाता है। खुद से घर से पढ़कर आना पहले ही। कल जाके किसी ने पढ़ने की कोशिश की ना हो घर जाके? जो आपने कॉन्सेप्ट्स बताए थे किए? ओके, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सिंगुलर प्लूरल सबके साथ क्लियर है? एक बार सब लोग रिवाइज कर लो ये वाला टॉपिक। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एम इज आर, वॉज वर क्या था, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाता है? V1 V5। आज लिस्ट सेंड की है मैंने, हाँ लिस्ट ग्रुप पे चेक नहीं किया किसी ने? हाँ आज डालिए ना ग्रुप पे लिस्ट, वो लिस्ट एक बार रिवाइज करके आना, V1 V2 V3 V5 की सारी। पास्ट टेंस का देख लो कैसे कैसे है। गुड आफ्टरनून अश्विनी। हाँ टेस्ट का कैसा बन गया? बन गया ना, मैं आज के चेक करती हूँ। नहीं वो जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना उसमें वो हुए नहीं अपने 400-500 वो 400। हाँ क्वेश्चंस नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको पहले थे। हाँ हाँ वो तो पेपर अपने जो टेस्ट थी ना उसके क्वेश्चंस वो बीच में आंसर की है, तो उसके रिलेटेड ही है क्या? पहले जो क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड मैं बताती हूँ आपको आकर, है ना। टू बी का, जैसे कि हमने पास्ट वॉज वर देखा था, शाल जैसे फ्यूचर टेंस में हम देख रहे हैं कि हमें पता है शाल विल में एक थोड़ा कंफ्यूजन चलता है, शाल लिखूं या विल लिखूं। अगर मैंने कल आपको पूछा रहता तो उसके आधे लोगों ने विल बोला रहता, आगे लोगों ने शाल बोला रहता। बट यहाँ याद रखने वाली चीज़ ये है कि आई और वी के साथ शाल आता है, बाकी यू सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या जाता है आपका? विल जाता है। क्या जाता है आपका? विल जाता है। जब आपका फ्यूचर टेंस दिखा रहे तो क्या दिखा रहे? तो फ्यूचर टेंस दिखा रहे तो आई के साथ शाल, वी के साथ शाल, यू विल, दे विल, ही शी इट विल। डू डज में सिंगुलर कौन है? डज सिंगुलर है। डू क्या है? प्लूरल है। आई के साथ कौन सा जाता है? एक्सेप्शन, दैट इज अ डू। हैव हैज में सिंगुलर कौन है? हैज सिंगुलर है। एस से याद रखना, डज में भी एस है, इज में भी एस है, हैज में भी एस है, तो ऐसे याद रखो, एस फॉर सिंगुलर। ये आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ये क्या है? सारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स है टू बी हैव के। कल हम लोगों ने मेन वर्ब ये देखा था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हमारा कौन सा फॉर्म जाएगा? V1 की कौन सा फॉर्म जाएगा? V1। और जब भी हमारा सिंगुलर रहता है तो उसके साथ कौन सा फॉर्म जाता है? इट्स अ V5। विच इज गो? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस, यही गार्ड मान लो इस चीज की, ठीक है ना, ये चीज, क्योंकि आज यही हमें काम आने वाला है। अब पास्ट में तो कुछ टेंशन ही नहीं है। आई प्लेड, वी प्लेड, यू प्लेड, दे प्लेड, ही इट प्लेड, सभी प्लेड आ जाएगा। डिड भी सबको लागू होगा, हैड भी सभी को लागू है।
पास्ट टेंस का इतना टेंशन ही नहीं है हमें, बस प्रेजेंट टेंसेस में हमें सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। कल हम जो बात कर रहे थे, क्या हम ऐसा ही बात कर रहे थे कुछ, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही जाता है। आई, यू, ही, शी, इट, कोई भी नाम दो, कोई भी नाम, सिटी का नाम, कुछ भी दो, अगर वो सिंगुलर लिखा है तो उन सब के साथ वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जाएंगे, इज, वॉज, हैज, डज। अगर मेन वर्ब की बात करें तो V1 जाएगा कि V5 जाएगा सिंगुलर के साथ, कौन सा जाएगा, पक्का, यस। V5 की स्पेलिंग ऐसी कुछ होती है जिसमें V1 में हम S जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम V5। यहाँ S दिख रहा है आपको हर जगह, दिख रहा है ना S? तो ये एक सिंपल ट्रिक है कि सिंगुलर के लिए आपको S लगाना ही पड़ेगा वर्ब्स में, S और ES। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमारा वर्ब कैसा जाएगा, प्लूरल ही जाएगा। बट हमारा अगर मेन वर्ब पूछा है तो मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म जाएगा, वी, या इट्स अ V1। जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा कौन सा जाएगा उसमें, इट्स अ V1। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5। किसी ने डाटा वगैरह कुछ? ओके ओके ओके, हाँ उस दिन यू साइड ऑल्सो आप लेट आओगे करके, यस। वी, यू, दे, राम एंड श्याम, द बॉयज, द गर्ल्स, ये सारी चीजें क्या है, प्लूरल है, तो उनके साथ वर्ब भी कैसा जाएगा आपका, प्लूरल ही जाएगा। मीन्स the boys are, the boys were, the boys have, the boys write, the boys drink, boys play। यहाँ S लिखा है कहीं भी, मीन्स कौन सा फॉर्म है ये, V1। कौन सा फॉर्म है ये, V1 फॉर्म है। ये चीज क्लियर हो गई, घुट गई दिमाग में? इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1 का फॉर्म, 2 + V1 का फॉर्म। आई वॉन्ट 2 + V1 है, ये क्या है, V1 है। यहाँ दिख रहा है आपको 2 + V1 का फॉर्म। राम हैज टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, 2 + V1 का फॉर्म। जब भी आपको 2 + V1, आपको कोई भी चीज इन्फिनिटिव बनाने बोले तो क्या होता है वो 2 + V1। ये लिखते चलो साइड बाय साइड फास्ट। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। नाउन हम देख चुके, कल 5 टाइप्स देख चुके हम लोग नाउन्स के, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और कौन सा नाउन बच गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब के डेफिनेशंस देखी घर जाके सब लोगों ने, हाँ क्या होता है क्या नहीं। प्रोनाउन ऐसे दिखते हैं हमारे, ही, शी, इट, जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमने देखे, दैट इज व्हाट, प्रोनाउंस है वो सारे हमारे। हेल्पिंग वर्ब, ये सारे क्या है हमारे, हेल्पिंग वर्ब है। एम, इज, आर, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। ये कैसे है, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है इतने। वॉज, वर, ये क्या है, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब से। हैव, हैज क्या है, ये परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है। और डू, डज क्या है, डू, डज, डिड, जब हम मेन वर्ब से कन्वर्ट करते हैं तब हमें डू, डज, डिड आता है ना। अभी मुझे बताया, एम काय के साथ जाता है, ओनली आई के साथ। इज क्या है, सिंगुलर है। आर क्या है, प्रेजेंट में प्लूरल है। वॉज पास्ट में क्या है, सिंगुलर है। वर क्या है, प्लूरल है। हैव क्या है, परफेक्ट केस में प्लूरल के सिंगुलर, कंफर्म। मैंने बोला आप लोगों को एस याद रखा करो, एस। हैज है ना, हैज मीन्स सिंगुलर। हैड पास सभी के साथ जाएगा। डू, डज में से क्या सिंगुलर है अभी, यस, एस सिंगुलर है। डू क्या है,
प्यूरल है, और डिड यानी पास्ट के फॉर्म में सबके साथ जाएगा। ये चीज कंफर्म हो गई। आप लोगों ने 4 बार कल चार्ट लिखा है पूरा, ये समझ के लिखा कि रट्टू जैसे लिखा? हाँ, क्योंकि आप ही के फायदे का रहेगा समझ के लिखोगे तो। ये सारी होती है हमारी मेन वर्ब्स। हमने V1, V2, V3, V4, V5, ये सारी क्या होती है हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोला जाता है। ये सारी क्या होते हैं? हेल्पिंग सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है कि आप क्रिया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये दिखाने के लिए, और किस समय पे चल रही है उसके लिए लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, कि किस समय हुई। वॉज मीन्स पास्ट में हुई, हैड मीन्स होकर गई, इज मीन्स अभी भी चल रही है। ये सब चीजें आपका टेंसेस भी डिनोट करते हैं वर्ब्स। अब ये बात तो आपको घुट चुकी है पूरा, है कि नहीं? प्लूरल नाउन्स के साथ क्या होता है? एस और ईएस, आईएस लगता है, और सिंगुलर उसके साथ सिंगुलर वर्ब कैसा रहता है आपका? ये छोड़ दो, आपको पता है ना ये बात कि जब हमारा सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर हमारा जब प्रोनाउन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हम वर्ब कौन सा लगाते हैं? कौन सा लगाते हैं? V5। वही चीज उन्होंने यहाँ बताई है कि वर्ब प्लस एस ई एस है, उसे सिंगुलर वर्ब बोला जाता है और वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है कर कर। अभी आते हैं रूल्स। नाउ इट्स टाइम फॉर द रूल। जब भी हमारे सेंटेंस में रूल नंबर 1 स्टार्ट्स ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म का लगेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा आपका? सिंगुलर लगेगा। अभी हमने फिलहाल ध्यान किस पे देना है? ओनली सिंगुलर वर्ब्स पे ध्यान देना है। हमने ध्यान किस पे देना है? वर्ब्स पे ध्यान देना है। अगर ईच, एवरी, वन ऑफ, ईदर ऑफ, ये सब ऑफ, नन ऑफ के बाद आपको वर्ब कैसा जाएगा आपका? सिंगुलर जाएगा। कैसा जाएगा आपका वर्ब? सिंगुलर जाएगा। सिंगुलर मीन्स कौन सा वाला फॉर्म? V1 की V5? यस। अभी देखो एग्जाम्पल्स, हम अभी हमारे ढांचे में डालने की कोशिश करते हैं। जैसा वन ऑफ था, राइट? वन ऑफ के साथ में आपको क्या बोली? हमारा वर्ब कैसा जाएगा? सिंगुलर। यहाँ हैज है लिखा हैज। वन ऑफ, यहाँ जो मैन है या मैन है या प्लान्स है, ये सारे नाउन्स कैसे टाइप्स के हैं? प्लूरल है। नाउन्स कैसे आपके? प्लूरल है। और आपका वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। वर्ब कैसा है? सिंगुलर है ना? अब इस केस में वन ऑफ द प्लान्स have been enacted, one of the plan has been enacted, ये। then each of the company is in favor of decision, each of companies are in favor of the decision। ये क्या आएगा आपका? is या are आएगा। यहाँ क्या आएगा? has और have। यहाँ भी हैज और हैव, पर डिपेंडेबल काय पे है? सब्जेक्ट पे। क्या पे है? सब्जेक्ट पे। अभी सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया है। सिंगुलर है तो सिंगुलर जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा। यहाँ प्लान्स कैसे टाइप का है? प्लूरल है तो इसके साथ मैं हैव लगाऊंगी। यहाँ प्लान है तो कैसे जाऊंगी मैं? सिंगुलर जाऊंगी। यहाँ कंपनी है ओनली तो मैं क्या लिखूंगी? ओनली इज। और कंपनीज होता तो आर, मैं क्या लिखती? आर। ये सेंटेंस चेक करो। एवरी वन ऑफ द बॉयज वॉज ऑनेस्ट, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज और आर इज जेंटल, ईच ऑफ दिस 4 पेन और पेन्स इज आर रेड। क्या जाएगा इसमें? सही लिखा है?
करेक्ट नहीं है. ओके, क्यों? ईच ऑफ दीज 4 पेन्स की पेन आएगा पर ऑलरेडी 4 लगा चुके तो पेन्स क्यों बोलना, ऑलरेडी 4 पेन है ना. ईच ऑफ दीज 4 पेन इज रेड. एवरी वन ऑफ द बॉयज वॉज ऑनेस्ट. ईदर ऑफ दोज ऑफ 2 बॉयज इज जेंटल की क्या आएगा, आर आएगा. क्या आएगा? ईच ऑफ दीज दोज बॉयज आर जेंटलर. उसी के एग्जाम्पल से सारे. नाउ रूल नंबर 2, जब भी पिछले क्या था, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ वगैरह था, अभी सेकेंड रूल जाता है ईच, एवरी, ईदर, नाइदर प्लस आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा. सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स जिसे गिना जा सकता है और जो एक वचन है, और उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा. कैसा जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर ही जाएगा. ये रूल लिख लिया सब लोगों ने? फिर किसके लिए वेट कर रहे हो? ईच ऑफ द बॉय की बॉयज क्या आएगा, राइट. हमने रूल क्या पढ़ा, ईच. ईच के साथ क्या आ जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. मीन्स इसमें से कौन सा राइट आएगा मेरा, बॉय. और क्या आएगा, वॉज. मीन्स ईच बॉय वॉज हैंडसम. क्या आ जाएगा, ईच बॉय वॉज हैंडसम. नाउ सेकेंड, ईदर पेन, राइट की राइट स्पेल क्या लिखूँ अभी मैं, ईदर. इसके बाद रूल है हमारा सिंगुलर काउंटेबल पेन. काउंट कर सकते हैं हम 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय कर सकते हैं. अब राइट के लिए क्या लिखूं, राइट से आएगा कि राइट आएगा, सिंगुलर. V5. इतना टेंशन ही नहीं लेना, V5 याद करना. जब सिंगुलर बोला तो V5, प्लूरल वर्ब बोला तो V1. नीदर, नीदर बॉय. नीदर के बाद हमारा रूल क्या आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉय काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर है. उसके बाद विन लिखूं कि विंस लिखूं, पक्का. क्यों, क्योंकि V5 है, सिंगुलर वर्ब है ये. जब भी ईच से आपका सेंटेन्स सुरू होत असेल त्यावेळेला नेहमी तुमचं काय असणार आहे, हेल्पिंग वर्ब कसं असणार आहे, एक वचनी. मीन्स इट इज अ सिंगुलर वर्ब होगा. ईच से स्टार्ट होते वक्त ये याद रख लो. ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच, ईदर, नीदर, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है ना, ये इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इसका नाम इवन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी आता है, ईच, ईदर, नाइदर का. ईचचा जो संदर्भ आहे प्रत्येक अर्थाने 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक व्यक्ती किंवा वस्तूंचा संदर्भ दर्शवण्यासाठी केला जातो. काय, ईच. किती, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त, एकासाठी नाही आहे ईच. ही गोष्ट लक्षात ठेवा, वापरायचं कुठे म्हणून. ईदर, ईदरचा अर्थ काय होतो की या दोघांपैकी कुठलं तरी एक है ना. ईदर यू कॅन हॅव अ टी और कॉफी, 2 पैकी एक, त्याला म्हणतात ईदर. नीदरचा अर्थ काय होतो, दोघांपैकी काय, दोन्ही नाही. दोघांपैकी दोन्ही व्यक्ती नाही,
दोन्ही वस्तू नाही, त्याला म्हणतात नीदर. ईदर म्हणजे दोनपैकी एक. ईच साठी काय होतं, दोनपेक्षा अधिक साठी आपण ईच वापरतो. एव्हरी म्हणजे एव्हरी पण म्हणजे काय होतं की दोनपेक्षाही अधिक व्यक्ती असतील त्या संदर्भात आपण एव्हरी वापरतो है ना. ईच एव्हरीचा अर्थ आहे हे सगळे. वन ऑफ, वन ऑफ म्हणजे हा म्हणजे 5-6 लोक आहे. वन ऑफ दीज बॉईज म्हणजे यांच्यापैकी कोणीतरी एक, पण दोनपेक्षा अधिक असेल ते बॉईज, तेव्हा आपण वन ऑफ हा संदर्भ वापरतो. अभी आता है रूल नंबर 3. मैनी, ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब भी आपका कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा. अब यहाँ ए और एन का क्या लफड़ा है मैम. ए और एन ये है आर्टिकल्स. क्या है ये, आर्टिकल्स है. मीन्स ए और एन, हम जब आप आर्टिकल्स करेंगे तब आपको एक डिफरेंस समझेगा. ए और एन आर्टिकल्स हमेशा जब भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तभी यूज होता है. काय के लिए यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होता है ए और एन. एन हम ओनली वॉवेल्स के लिए यूज करते हैं क्या, ए आई ई ओ यू, ओनली इसी के लिए यूज करते हैं. एंड बचपन से हमें ये रूल पता है. बट जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब आपको एक नया रूल पता चलेगा की जे मराठीमध्ये आपले स्वर असतात ना, मराठीमध्ये जे स्वर असतात त्या स्वरांच्या उच्चारावरून जेही आपली इंग्लिशची स्पेलिंग मॅच होत आहेत त्याच्या जागी पण ॲन लागतो, त्याच्या पुढे पण ॲन लागतो. ही गोष्ट लक्षात ठेवाल. फक्त वॉवेल्स म्हणून होणार नाही. युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटीच्या पुढे ए का लागतं मग, ॲन का नाही लागत, कारण युनिव्हर्सिटी आहे ते व्यंजनमधलं आहे. ज्याही गोष्टी स्वरमधले आपले टोटल 14 स्वर माहिती आहेत सगळ्यांना, अ आ ई उ ऐ औ अम हा, तेव्हा मी डिटेलमध्ये शिकवेल आर्टिकल्सच्या वेळेस. पण मी आता एक सांगत एक छोटा संदर्भ त्याचा की उच्चाराने पण ॲन लागतो. फक्त ॲन ए आय यू बघून नाही लागत, जे लहानपणापासून आपल्याला माहिती आहे ती. सो मेनी, अ, ॲन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, हा रूल नंबर 3 आहे. आता मैनी अ टीचर, अब मैंने क्या बोला, मैनी अ आ गया अपना, टीचर आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा. तो मैं हैव लू कि हैज लू, हाँ हैज लेफ्ट दी कॉलेज, समझ रहे हो, हैज. आपको वहाँ एरर देंगे या पूछेंगे कि नीचे कौन सा लिखूँ, हैज़, तो आपने क्या ध्यान देना है, मैनी ओ के बाद सिंगुलर आया है तो इसके बाद डेफिनेटली सिंगुलर ही वर्ब मेरा जाता है. मैनी एन इंजीनियर्स लिखूँ कि मैनी आर इंजीनियर लिखूँ, रूल याद करो क्या था, मैनी ए एन के बाद सिंगुलर नाउन था तो सिंगुलर मीन्स विदाउट एस वाला. वर्ब मैंने कौन सा लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है, मीन्स मैंने V5 लगाना है. तो कौन सा लूँगी मैं, V5 या प्यूरल वाला लूँगी, है ना ये. तो मैनी एन इंजीनियर इज लिखूँगी क्या, मैनी एन इंजीनियर इज टेकिंग पार्ट इन दिस वर्कशॉप. समझ में आ रहा है, पक्का. पूछ लूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर आप लोगों को. हाँ मुझे डाउट्स पूछे नहीं तो बहुत गुस्सा आता है बरा. बहुत ब्लैंकली बैठा मत करो प्लीज. मैं चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश का डर बाहर निकले प्लीज. जो भी नहीं आ रहा है पूछो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो. चाय कॉफी, नींद आ रही ना मैम, टाइम ही गलत रख दिया है क्लास का, हाँ है ना. फोटो निकाल के कोई फायदा नहीं, लिखो, खुद मेहनत करो, थोड़ी तो भी मेहनत कर लो खुद के लिए. घर जाके सैलरी स्लिप लगाई क्या वो वाली देवघरात, हाँ लगाई कि नहीं, नहीं लगाई, क्यों. मैम ओवर मोटिवेटेड है हम लोग, 2 महीने में एग्जाम है ना, बहुत पढ़ लेंगे.
हाँ, rule number 4 says that a good many, a great many, a good many of, a great many of, many of, ये सब के बाद आपका नाउन कैसा जाता है, प्यूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी प्यूरल ही जाता है। मीन्स क्या है, अ गुड मेनी, ग्रेट मेनी, जितना भी ऐसा कुछ दिखा मुझे तो मैं क्या करूँगी, दोनों प्यूरल लिखूंगी, नाउन भी और मेरा वर्ब भी। प्यूरल वर्ब का मतलब V1 लिखूँ कि V5 लिखूँ, पक्का? यस, वेरी गुड। अभी देखो, मैनी ऑफ डॉक्ट्राइन्स हैव लिखूँ कि हैज बीन एसीडेड लिखूँ, क्या लिखूँ, हाँ हैव, क्यों, डॉक्ट्राइन्स भी मेरा क्या फिट बैठ रहा है, मेरा प्यूरल नाउन, और हैव प्यूरल वर्ब। मैनी वर पनिश्ड कि मैनी वॉज पनिश्ड, क्यों, क्या, मैनी के साथ हमने यहाँ रूल पढ़ा है, जब भी इवन सिंपल मैनी भी आ रहा है, देख रहे हो आप यहाँ, मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ गुड मैनी ऑफ, वर्ड्स देखो, हाँ, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, मैनी, मैनी ऑफ, इन सब के आगे क्या जाएगा आपका, प्यूरल नाउन और प्यूरल वर्ब ही जाएगा। प्यूरल वर्ब का मतलब होता है मैम कौन सा, क्या, हेल्पिंग वर्ब आपका प्यूरल जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। मैनी ओ एन था ना बेटा, मैनी ए एन था, है ना, ये देखो ए एन की वजह से तो सिंगुलर जा रहा था, देखो मैनी ए एन। अ गुड मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ के बाद आपको गुड जाना चाहिए, प्यूरल नाउन ही प्यूरल वर्ब भी, अस प्यूरल है, हैव भी प्यूरल है, इसलिए ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। अभी रूल नंबर 5, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी डिपेंड ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मीन्स कुछ भी समझा नहीं मैम, है ना। जब भी देयर आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आएगा, उसके आगे जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपका डिपेंड होता है हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और इट के साथ सिंगुलर, क्योंकि हमने कल क्या देखा, ही शी इट, क्या देखा, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगा आपका, सिंगुलर। जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट। बाहर निकल जाओ। देयर, अभी देखो, देयर वॉज वर सम कॉमन प्रॉब्लम्स इन दिस डिस्कशन। अभी यहाँ चल क्या रहा है, मेन सब्जेक्ट कौन है, प्रॉब्लम्स है ना। प्रॉब्लम्स मेरा प्यूरल है ना, तो मेरा वर्ब भी कैसा जाएगा, प्यूरल ही जाएगा, ऐसा उनका कहने का मतलब था। जब भी देयर आएगा ना, उसके आगे जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्यूरल है तो आपका वर्ब भी कैसा जाएगा, प्यूरल जाएगा। अगर आपका देयर के प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर जाएगा, ऐसा उनका कहने का मतलब था। अब इट तो हमें पता है ये सिंगुलर है, तो इसके आगे कैसे वर्ब कैसा जाएगा, हमारा सिंगुलर ही जाएगा, है ना। तो इट हैज़ लिखो कि इट हैव लिखो, इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ नेशनल डिग्निटी, हैव आएगा क्या, नहीं। अभी देयर वॉज लिखूँ कि वर लिखूँ, मैं सोचूंगी किस पे, आगे वाले सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है मेरा, प्रॉब्लम। पूरी बात किसकी चल रही है, डिस्कशन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम की बात चल रही है। कॉमन क्या है, प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम्स कैसा है कन्हैया, प्यूरल है कि सिंगुलर है,
प्यूरल है कि सिंगुलर है? प्यूरल है कि सिंगुलर है? प्रॉब्लम्स, एस लगाए ना बच्चा, फिर सो इट इज प्यूरल है, इसीलिए आपको वॉज आएगा कि वर आएगा? हाँ, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, है ना। देयर वॉज अ काव इन द फील्ड, यस। अब बताओ, अ काव सिंगुलर है कि प्यूरल है? क्या है? तो फिर मैं वॉज लिखूं कि वर लिखूं? यस, वेरी गुड। देयर वॉज अ काव इन द फील्ड। जब भी, नाउ रूल नंबर 6, फास्ट, नो डिस्कशंस। सब्जेक्ट, जब भी आपका कोई भी सब्जेक्ट को आपका CS ऐसा लगा हुआ दिख रहा है क्या? हर सब्जेक्ट को, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, सबको CS दिख रहा है? सब्जेक्ट्स के नाम है ये, आपने बचपन से पढ़ रखे हैं, है ना। ये जिसमें भी CS ऐसा आता है, जिम्नास्टिक, उसमें आपका हेल्पिंग वर्क डेफिनेटली एस क्या जाएगा? सिंगुलर ही जाएगा। हेल्पिंग वर्क कैसे जाएगा आपका? सिंगुलर ही जाएगा। सब्जेक्ट की नाम जिसका एंड CS से होता है, उनके आगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही जाता है, उनके आगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही जाता है। सिविक्स वॉज की सिविक्स इज की सिविक्स वर? वॉज और इज दोनों आ सकता है ना, क्योंकि सिंगुलर है ये। रोबोटिक्स इज है कि रोबोटिक्स वॉज की रोबोटिक्स आर? यस। इकोनॉमिक्स इज और आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, क्या लिखूं? इज करूं कि आर करूं? इज मीन्स मैंने क्या बोला आपको, कोई भी सब्जेक्ट जिसका एंड CS से हो रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। तो इज आऊ कि आर आऊ? इट इज अ इज आएगा। यहाँ मैं वॉज लिखती तो सही होता? यस, वो पास्ट टेंस में हो जाता सब्जेक्ट, या इट इज राइट। पॉलिटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या लिखोगे आप? इस पॉली है कि आर आएगा? पॉलिटिक्स क्या आएगा? बोलो, इज आएगा क्या आर आएगा? पॉलिटिक्स कंफर्म? रूल क्या था बच्चा? पढ़ो, क्या था रूल अपना? पढ़ो। जब भी आपका सब्जेक्ट CS से एंड हो रहा है तो उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो इज सिंगुलर है कि आर सिंगुलर है? कल का होमवर्क नहीं किया? हाँ, इज आएगा क्या आर आएगा? गलत तो गलत, मुझे चलता है, आप मुझे 10 बार पूछो मैं आपको बताऊंगी, बट प्लीज आप वो डर बाहर निकालो, ऐसा मेरा कहना है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, इस पे आपने कमांड पा ली तो आपका इंग्लिश आधा वैसा ही अच्छा है, आधा वैसा अच्छा है। सारी दुनिया को यही कंफ्यूजन होता है कि इज लिखूं कि वॉज लिखूं, किधर क्या लिखूं। यस, वेरी गुड, क्योंकि इज क्यों हमने सिंगुलर है इसीलिए। मैथमेटिक्स इज लिखूं कि आर लिखूं? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। Rule number 7, a large number of, a great number of, a number of, फटाफट लिखते चलो, फास्ट, a large number of, great number of, large number of प्लस हेल्पिंग वर्ब आपा इनके साथ कैसे जाएगा? सिंगुलर की प्यूरल? हेल्पिंग वर्ब आपका प्यूरल ही जाएगा, क्योंकि इसमें के जितने भी नाम देखो, लार्ज नंबर, ग्रेट नंबर, लार्ज नंबर, ये सब प्यूरल दर्शा रहा है, इसीलिए क्या जाएगा? प्यूरल ही जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, लिख के नहीं हुआ? बहुत स्लो लिखते हो आप लोग, फास्ट नोट्स की तरह लिखना है, पूरा एज इट इज नहीं छापना है।
जब भी लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ ऐसा कुछ आया तो इसके आगे आप क्या आ जाओगे, प्लूरल नाउन। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिक्स हैव की हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आर की इज आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, है ना। और एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि सैटरडे वी आर नॉट हैविंग अ क्लास, इट इज़ 12th of November, वी आर हैविंग अ सेमिनार सेशन इन अम्बेडकर कॉलेज और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी है कैशबैक वाली, तो आप प्लीज़ सब लोग पार्टिसिपेट करिए उसमें, राइट। सो कीप योर टाइम स्पेयर फॉर दैट, टाइमिंग सबको बता दिए जाएंगे, राइट। बाय टुमारो आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग द टाइम्स। अम्बेडकर कॉलेज माहिती है ना, कॉलेज दीक्षा भूमि, तो वहाँ सबको आना है। दैट डे वी आर नॉट हैविंग अ क्लास। मैं टाइमिंग्स देखकर आपको बता रही हूँ। वन पी एम 12th November, it's 1 p.m. The venue is दादा साहेब कुंभारे ऑडिटोरियम, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, दीक्षा भूमि, नागपुर। और स्टेट लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम्स है 11 बजे से, कितने बजे से, और इवन एसएससी के क्लास 1 ऑफिसर भी आने वाले हैं वहाँ, समझ रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग आइए वहाँ सेमिनार में, है ना। कुछ ना कुछ आपको सम मोटिवेशन बहुत अच्छा सुनने मिलेगा एक्चुअली क्या, और एसएससी वाले ही है सर। 12th of November को एग्ज़ाम है 11 बजे, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा फ़ोन नंबर पे, हाँ प्लीज़। तो कीप नोट कि आपको रजिस्टर करना है 84008455 पे या 7975100200 पे, और फर्स्ट प्राइज़ कैश प्राइज़ है 7,000 रुपये का। सो इट्स अ वेरी लकी चांस, मीन्स आपकी पूरी फीस पैसे निकल जाएंगे, है ना। फर्स्ट प्राइज इज 7,000, सेकेंड प्राइज इज 5,000, थर्ड प्राइज इज 3,000। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। पूरा अपना ऐसा ही एग्ज़ाम होगा, स्टेट लेवल स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम, मिक्स सब्जेक्ट सारा। सब लोग रजिस्टर कर ले। सुबह 11 बजे ऑडिटोरियम में एग्ज़ाम होगा, 1 बजे हमारे गेस्ट आएंगे, है ना। कैसे होगा, मेगा सेमिनार है पूरा, कैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है। एक हमारे डेलीगेट्स आएंगे, वो अच्छे से आपको बताएंगे, ऑफिसर्स, राइट। ये पर सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है स्टेटस के लिए। अनलेस है ना आप बोलोगे कि हम क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो नो, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को वहाँ। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज आएगा कि वर आएगा, भूल गए 1 मिनट में रूल क्या था। रूल अ लार्ज रोल, ये सब के साथ क्या जाता है, हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल जाता है। ये क्या बस ना, a amount of, a large amount of, a great deal of, a good deal of के आगे आपका हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर जाएगा। अभी मुझे बताओ अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होंगे। या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग तालियां बजाएंगे, बाकियों ने जैसे पढ़कर नहीं आए खुद के लिए, बजाओ सब लोग, क्लैप। हाँ देखो, एक ने बजा दी है ना कि मैं पढ़कर तो नहीं आया मैम, बाकियों के खुशी में तो शामिल हो ही सकता। मत आओ पढ़कर। अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे
पुष्कळशी आहे पण त्याला गोष्ट आपल्याला मोजता येत नाही, त्याला म्हटले जाते अनकाउंटेबल नाउन. मी काय म्हटलं, अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के साथ आपका कैसा जाएगा, आपके आगे आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा. अ अमाउंट ऑफ मनी कैसा है, गिन सकते पैसों को, अनकाउंटेबल है. अ ग्रेट डील ऑफ शुगर, गिन सकते हैं शुगर को, नहीं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन का कुछ पार्ट है ये. प्लस अब इसके आगे क्या लिखूँ, और एक मैं आपको छोटा ट्रिक बता देती हूँ, इसके बाद हमेशा याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा हमेशा सिंगुलर नाउन ही जाता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी जाता है हमेशा. ये बात देख लेना आप. मिल्क आर नहीं बोलते हैं, मनी आर नहीं बोलते हैं हम, मनी इज, मिल्क वॉज, शुगर इज, शुगर वॉज. अनकाउंटेबल नाउन आपको दिखा और उसके आगे आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा है तो कैसा जाएगा आपका, सिंगुलर ही जाएगा, ये याद रखना आप. अ ग्रेट डील ऑफ शुगर वॉज की वर्ब was, a great amount of money is की are, is. A large amount of milk was की were, was. Rule number 9, fast. Both, several, various, ये जितने भी words अगर आते हैं, both, several, various plus noun आपका plural है और both of, several of, various of है और आपका नाउन प्यूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्यूरल ही जाएगा. कैसा जाएगा, प्यूरल ही जाएगा. फास्ट. क्या हो गया, चलो. बोथ, सेवरल, वेरियस ये ढूंढा हमने. उसके बाद हमारा नाउन कैसा जा रहा है, प्यूरल जा रहा है. गर्ल्स, स्टूडेंट, बॉयज कैसे जा रहा है, हमारा प्यूरल जा रहा है. उसके साथ हमारा वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी कैसा जाएगा, प्यूरल ही जाएगा. तो बोथ गर्ल्स इज है कि आर. सेवरल स्टूडेंट्स आर की इज, आर. वेरियस स्टूडेंट्स बॉयज इज की आर प्रेजेंट. अभी बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स और सेवरल ऑफ देम, यहाँ स्टूडेंट्स दिखे आपको प्यूरल, यहाँ देम प्यूरल दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें. इसके बाद मैं इज लिखूँ कि आर लिखूँ, आर मीन्स बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर. क्लियर. ये रूल नंबर 10, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू जब भी आएगा, या फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, इसके आगे अगर हमारा नाउन प्यूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा जाएगा, प्यूरल ही जाएगा. फास्ट. और 2-3 रूल्स कवर करने हैं हमें. We'll just take out 2 examples and we'll be moving ahead, right? Done. Time's done. हो गया. Many were punished but a few was लिखूँ कि were लिखूँ? were guilty. Very few girls क्या है मेरा, प्यूरल है तो was are लिखूँ कि is लिखूँ, are. few of these pens लिखूँ, is लिखूँ कि are लिखूँ, are in order. वही स्ट्रक्चर में बैठ रहा है, सेम. ये अ फ्यू, द फ्यू हम एडजेक्टिव के वक्त देखेंगे, उस समय आने वाला है, डोंट वरी. ये द फ्यू, अ फ्यू क्या होता है कर. रूल नंबर 11, आर्टिकल्स या अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव है
उनके आगे अगर सिंगुलर नाउन दिया है, एंड से जोड़ा है, फिर सिंगुलर नाउन है, फिर उसके आगे आपका वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा। आर्टिकल्स मीन्स कौन से वाले हो गए, यस, ए एंड द वाला है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स यानी हम प्रोनाउन के वक्त अभी देखेंगे एडजेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, माइन, हर्स, ये वगैरह सारी चीज़ें। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मैंने रूल क्या बताया, सिंगुलर नाउन प्लस एंड आएगा, फिर सिंगुलर नाउन आएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा। द प्रिंसिपल एंड सिंगुलर एंड सेक्रेटरी सिंगुलर, वॉज की वर, वॉज देयर, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर मीन्स दोनों व्यक्ति एक ही है, समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है, हाँ, एक ही व्यक्ति है, उसके दो दो पोस्ट है, समझ रहे, ऐसा उसका मीनिंग होता है। माई अंकल एंड गार्डियन, माई अंकल पॉजेसिव हो गया, आर्टिकल माई, एंड गार्डियन, फिर से आपने एंड के बाद क्या सिंगुलर नाउन लिखा, तो आपका हैज कम टू सी मी कि हैव आएगा, सिंगुलर, हैज कम टू सी मी। अमेरिका एंड इंडिया, सिंगुलर सिंगुलर है, अमेरिका एंड इंडिया, इज वर्किंग टुगेदर कि आर वर्किंग टुगेदर, इज वर्किंग टुगेदर। माई मदर एंड फादर, माई होता है पॉजेसिव, राइट, मदर एंड फादर सिंगुलर सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय द एंड, इज आएगा कि आर आएगा, इज प्राउड ऑफ मी, है ना, इज प्राउड ऑफ मी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि ईच, एवरी, नो, जब भी ईच सिंगुलर नाउन आएगा एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, ईच सिंगुलर नाउन आएगा, एवरी सिंगुलर नाउन आएगा, फिर वो एंड से जुड़ा रहेगा, तो उन सब के आगे हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगने, आपके सिंगुलर ही लगने हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, ये दो एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। ईच बॉय, ईच के बाद सिंगुलर बॉय, एंड से जोड़ा, ईच गर्ल, ईच मैन एंड ईच वुमन, ईज आएगा कि वो आर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग। ईच मैन एंड ईच वुमन आर आउट ऑफ द टाउन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईज की आर, ईज की आर आएगा, हाँ, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। हमने रूल क्या पढ़ा, ईच और एवरी के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, तो क्या जाएगा हमारे यहाँ, वॉज प्रेजेंट देयर, और यहाँ इज टेकिंग पार्ट इन द गेम। रूल नंबर 13, राइट इट फास्ट। जब भी एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ऐसा कुछ आता है मीन्स अनिश्चित याला म्हटलं जातं. एनीबडी कॅन कम हियर मीन्स कुछ बता सकते क्या एनीबडी में कौन आता है. समबडी कैन गो देयर, कोई भी जा सकता है. मीन्स अनिश्चित दिखाने वाली चीज़ें हमेशा उनके आगे हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर लिखते हो. क्या लिखते हो? सिंगुलर लिखते हो. क्योंकि हमें लगता है एवरीवन तो मैम बहुत सारे लोग हो गए,
एवरीबडी तो बहुत सारे लोग गए, नो। सो शाल वी फिक्स, हमारा टाइम 2:30 से 3:30 ही सही, 4:30 ही सही है। आप लोगों को हाफ एन आवर मिल जाता है चेंजिंग वगैरह सब चीज़ के लिए, ठीक है? किसी को इशू? हाँ, आज सब लोग ग्राउंड पे जा रहे हो? हाँ हाँ, आज बरं नाही, घरी चालले? हाँ यस, इसके 2 सेंटेंस देखते हैं हम फास्ट। समवन इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मैटर, कि समवन आर आएगा, क्या आएगा? इज। एवरीवन वांट आएगा कि वांट्स, क्या आएगा? सिंगुलर। V5 एवरीवन वांट्स, क्या आएगा? वांट। सिंगुलर के लिए याद रखो एस आना ही चाहिए वहां वर्ब में, एस दिख रहा है ना हमें, V5 है ना। एवरीबॉडी शुड पोजेस वन सेल्फ देम सेल्फ, क्या आएगा? हिमसेल्फ। फ्रॉम द हार्श रे, क्या आएगा? सिंगुलर, वन सेल्फ। नथिंग हैज कि हैव बीन स्टेटेड अबाउट इट, हैज बीन। यस, ये वाला लास्ट वाला रूल देख लेते हैं हम लोग, राइट? झोप येते सगळ्यांना? चाह कॉफी? कल से तुम मेरे लिए लेकर आते जाओ 2:30 बजे चाय कॉफी। हाँ, रूल नंबर 14 ऐसा बोल रहा है की जब भी जेव्हा 2 एकवचनी नामे जर एकाच कल्पना किंवा व्यक्ती दर्शवत असेल, मीन्स एक सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही होंगी, उसी सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट बोला जाता है। व्हेन 2 सिंगुलर नाउन रेफर्स द सेम आइडिया और सेम पर्सन और सिंगल वर्ब, इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड सब्जेक्ट। उस समय हम वर्ब भी कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। इडली सांबार म्हणतो आपण, इडली सांबार एक कल्पना आहे ना ब्रेकफास्टची, सोबत जोडीने म्हणतो, जोडीचे शब्द आहेत हे। कंपाउंड सब्जेक्ट म्हणजे जोडीने म्हटलेले सब्जेक्ट। ब्रेड के साथ क्या बोलते हैं हम? पकोड़ा, हाँ, कि वड़ा, कि ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड बटर, है ना, ये जोड़ीदार वाले शब्द है। आपण तर काही खातो इंडियंस, है ना, ब्रेड पकोड़ा, वड़ा पकोड़ा। पर इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है? उनकी है, तो ब्रेड एंड बटर उनका हमें कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। समझ रहे आपको? आप देख रहे हो लिख रहे कि नहीं प्रॉपरली कर कर? हाँ, आप पीछे आके क्यों बैठे आज? यस, डन। लाइक राइस एंड करी, हा काहीतरी एक खाण्याचा विषय सुरू है। ब्रेड एंड बटर कुछ एक खाने के पदार्थ, ब्रेकफास्ट की बात चले। इडली सांभर एक कंसेप्ट को दर्शा रहा है। जब भी ऐसा, जब एंड से जुड़ा हो तो इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। इन्हें क्या बोला जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट। और कंपाउंड सब्जेक्ट के आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। इज वॉज, ऐसे याद रखना। क्या? इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इज कबीर्स फेवरेट डिश, इज अ कॉमन डिश ऑफ साउथ इंडियंस। नहीं तो आप बोलोगे कि मैम ये तो दोनों अलग है, एंड से जुड़े हुए। नो, ये एक कंसेप्ट दर्शा रहा है।
ये नाश्ते का एक कंसेप्ट, ये कुछ खाने की डिश है, ये ब्रेकफास्ट की डिश है ना. एक कल्पना जेव्हा आपण दर्शवतो, जब वो एंड से भी जुड़े हैं उन्हें कंपाउंड सब्जेक्ट बोला जाता है. उनका सब्जेक्ट हमारा वर्ब कैसा जाता है इनके साथ, सिंगुलर जाता है. कैसा जाता है, सिंगुलर. एनी डाउट इन दिस? 2-3 एग्जाम्पल्स इसके देख लो. दिस 3 स्लो एंड स्टेडी, विंस क्यों आया वहां? सिंगुलर है. सिंगुलर मीन्स मेन वर्ब का वो V5 है ना. द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज ए कैरेक्टर, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन, है ना. ये कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है ना. समय और अपनी लहरें किसके लिए नहीं रुकती. ये तो वेट्स V5 समझ गया आपको, सिंगुलर ये कंसेप्ट. सो लेट्स कॉल इट अ डे, राइट. या यू गेट रेडी फॉर योर सेशन, फॉर योर फिजिकल सेशन. आज कुछ डाउट? समझा कि बिल्कुल ही समझा नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं समझा. यस, कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ पूछो, राइट.